sword fight slash killer blow, JK, not a killer blow. Special attack, counter attack with Bankai. Bankai काम नहीं कर रही. Fight, fight, fight. 10 chapter later, fight ends. But in all seriousness, ब्लीच हमें बताती है एक 15 साल के बच्चे के बारे में जिसका नाम है इचिगो और उसके एडवेंचर्स के बारे में जो वो और उसके दोस्त करते हैं सोल सोसाइटी में और इविल फोर्सेस को फाइट करते हैं. बेसिकली वो ट्रेन करते हैं, वो फाइट करते हैं और वो पावर अप करते हैं. तांजिरोस फैम को डीमन कच्चा जबा जाते हैं. सिस्टर एक डीमन चिक बन जाती है. तांजिरो अपने क्रू के साथ स्लैश करता है डीमंस को और अपनी बहन के लिए एक क्योर ढूंढने के लिए भागता है. ये बहुत चिल है बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है. इसकी एनिमे की बैटल्स, फैमिली ड्रामा और डीमन मेकओवर डीमन स्लेयर में भाई परफेक्टली जचते हैं. हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच वर्सेस डीमन स्लेयर. क्या डीमन स्लेयर ब्लीच से ज़्यादा अच्छी है या क्या ब्लीच डीमन स्लेयर से ज़्यादा अच्छी है? लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, स्टोरी लाइन. ओके, तो एक ऑरेंज हेयर बाल वाला टीनेजर बच्चा जिसका नाम है इचिको, उसे एक्सीडेंटली सोल रीपर पावर मिल जाती है बट उसे लिविंग वर्ल्ड को ईवल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करना होता है. उसे एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड मिल जाती है जो बेसिकली एक किचन नाइफ और एक स्काई स्क्रेपर को क्रॉस ब्रीड करा दिया हो तो उसका जो बच्चा निकलेगा वो ही स्वॉर्ड होगी. इचिको दूसरे सॉइल रीपर्स व्हाट द हेल इचिको दूसरे सोल रीपर्स से अब फोर्सेस ज्वाइन करता है और फिर इंक्लूडिंग अ गर्ल जिसके चेहरे पे अजीब सी ड्राइंग है और एक बंदा जो बेसिकली एक वॉकिंग टॉकिंग प्लशी है. वो फाइट करते हैं ये क्रेज़ी क्रीपी हॉलोज़ को जो लाइक नेबरहुड बुलीज़ होते हैं आफ्टर लाइफ के. ओ भाई, इतनी ज़्यादा ये कौन चिल्ला रहा है? सम एपिक बैटल्स और एक सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ टॉकिंग कैट्स. इट्स लाइक अ सुपर नेचुरल सोप ऑपरा. ये एक सुपर नेचुरल सोप ऑपरा जैसी है बट विद वे मोर स्वॉर्ड फाइट्स. तो यहाँ पे एक बंदा होता है तांजिरो, है ना. उसकी फैमिली एक डीमन स्नैक बन जाती है बट उसकी जो बहन है नेजुको वो सरप्राइजिंगली सर्वाइव कर जाती है और उसको एक साइड इफ़ेक्ट ऑफ टर्निंग इनटू अ चबी डीमन. अब तांजिरो एक मिशन पे है कि उसे सारे डीमंस को मारना है और अपनी बहन के लिए एक क्योर ढूंढना है. वो ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर गैंग को और बहुत जल्दी बन जाने वाले दोस्तों से मिलता है जिनके पास कूल पावर्स होती है और क्रीपी डीमन से बैटल करता है और वो अपने ड्रीम को फॉलो करता है जो कि होता है कि अपनी बहन को वापस ह्यूमन बना दे डीमन से. ये एक मिक्स है इंटेंस स्वॉर्ड फाइट्स का, सिबलिंग लव एंड अ डैश ऑफ डीमन ड्रामा, ऑल सर्व्ड विद द स्लाइड ऑफ ह्यूमर. ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रही हूँ. ब्लीच की एक एपिक लॉन्ग रनिंग स्टोरी लाइन है और जिसमें बहुत सारे सोल रीपर्स है और हॉलोज़ है और इन सबको एक ब्लेंडर में मिक्स कर दिया. ऑन द अदर हैंड डीमन स्लेयर हिट्स यू राइट इन द फील्स जब उसके इमोशनल रोलर कोस्टर आते हैं. तांजिरो अवेंजिंग हिज फैमिली, सेविंग डीमन टर्न सिस्टर वगैरह वगैरह दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बट भाई कम ऑन ब्लीच टेक्स द पॉइंट ऑन दिस वन. नंबर 2, साउंड ट्रैक. ब्लीच के साउंड ट्रैक कुछ ऐसे लगते हैं कि एक प्लेलिस्ट जो सुपर नेचुरल ब्रॉल्स के लिए बनी हुई है. ब्रॉल्स के लिए क्या बोल रही हूँ, तो ये प्लेलिस्ट कुछ ऐसी जाती है या हाँ भाई, मेरे पास रॉक है, हिप हॉप है और कुछ ऑर्केस्ट्रल ड्रामा का थोड़ा सा ऐसे मूड में पड़ी हुई है.
एंड इट्स लाइक कान में स्वॉर्ड फाइट चल रही है जिससे तुम्हें गूज बम्स आ रहे हैं एपिक मोमेंट्स के साथ, और फिर सडनली यू आर सोइंग लाइक अ रीपर, और फिर सोलफुल स्लो जैम हो जाता है। बेसिकली इट्स द म्यूजिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ स्पिरिचुअल रोलर कोस्टर जिसमें हाइज है, लोज है और टन्स ऑफ ऑसम इन बिटवीन। ओके, तो डीमन स्लेयर का साउंड ट्रैक कुछ ऐसा है कि बेसिकली म्यूजिकल निंजा तुम्हें हिट करता है एपिक बीट्स के साथ इंटेंस बैटल्स में, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डीमंस को एक चम्मच से भी मार गिराओगे, और फिर जब इमोशनल चीज़ें आती हैं तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा हार्ट रो रहा है, और एक बैड एस और ऑर्केस्ट्रा का साउंड ट्रैक लगता है ये। लास्टली तुम ये नहीं भूल सकते, तुम जेन मोमेंट्स को नहीं भूल सकते जहाँ पे म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम एक स्पा में बैठे हो जो स्वॉर्ड विल्डिंग वॉरियर्स के लिए है। ऑनेस्टली इट्स अ टफ कॉल, बट मैं डीमन स्लेयर की तरफ जाऊंगी। जो ब्लेंड है ट्रेडिशनल जापानीज़ म्यूज़िक का, मॉडर्न बीट्स का डीमन स्लेयर के साउंड ट्रैक में, वो सही में बहुत बढ़िया है। ऐसी बात नहीं है कि ब्लीच में अच्छी ट्यून्स नहीं है, उसमें बहुत अच्छी ट्यून्स है, बट डीमन स्लेयर जस्ट नेल्स इट। तो साउंड ट्रैक वाला पॉइंट जाता है डीमन स्लेयर को। नंबर 3, ग्रेट एक्शन सीक्वेंस। किसका एक्शन ज़्यादा बढ़िया है? अच्छा ये सोचो, इचिको विद अ स्वॉर्ड बिगर देन हिज कॉमन सेंस स्लैश कर रहा है ईवल स्पिरिट से, और वो ऑडिशन कर रहा है घोस्ट रियलिटी शो के लिए जिसका नाम है सोल रीपर्स गॉट टैलेंट। द बैड गाइज हॉलोज बेसिकली वो शो अप करते हैं अनोइंग नेबर्स की तरह जो कभी भी पर्सनल स्पेस देने के लायक नहीं है, और फिर ईशी को ये सोचता है कि भाई टाइम फॉर सम स्पिरिचुअल इविक्शन। तो ये बेसिकली एक कॉस्मिक गेम है टैग का, बट इंस्टेड ऑफ टैगिंग दिस सेटल थिंग्स विद इनफ स्वॉर्ड स्विंग्स टू मेक इवन अ निंजा जेलस। एक्शन सीन्स की बात करें तो भाई आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ ब्लीच एक्शन सीन्स। उसके सीन्स बहुत ही लाइक ड्रामेटिक होते हैं, फाइट सीन्स, और जो बांकाई सीन्स होते हैं इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। अब तुम ये सोचो, डीमन स्लेयर का एक्शन कुछ ऐसा है कि उसमें डांस हो रहा है निंजाज और डीमंस के बीच में, बट इंस्टेड ऑफ फंकी मूव्स वो स्वॉर्ड्स के साथ डांस कर रहे हैं। तांजिरो स्विंग करता है अपने ब्लेड को लाइक वो एक केक के पीस को कट कर रहा है एक वाइल्ड बर्थडे पार्टी में। फिर नेज़ुको एक डीमन को बहुत ही बढ़िया तरीके से गिरा मारती है अपने टाइनी डीमन फीट से, जो लगता है कि जिससे लगता है कि वो डीमन स्कूल के लिए लेट हो रही है। बाय द वे डीमन स्कूल पे वीडियो आ रही है। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दोज फ्लैशी स्पेशल मूव्स। लाइक वो एक भाई उनके ये जो ब्रीदिंग स्टाइल के ये जो फ्लैशी से मूव्स होते हैं, दे जस्ट कि कौन ज़्यादा कूल है दूसरे से वाइल सेविंग ह्यूमैनिटी। ये भी बहुत टफ चॉइस है भाई। दोनों ब्लीच और डीमन स्लेयर में कुछ सीरियस एपिक एक्शन सीन्स हैं, बट अगर मेरे को कुछ एक चुनना हो आई वुड गो टूवर्ड्स ब्लीच। इट्स जस्ट ब्लीच भाई। उसके एनिमेशन और कोरियोग्राफी उस शो में दे आर जस्ट नेक्स्ट लेवल, और उसकी जो फाइट सीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और ब्यूटीफुली डन है। बट हे दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। दोनों शो में डेफिनेटली कुछ बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं और वो डेफिनेटली दे ब्रिंग द हीट टू द टेबल जब एक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो किस एनिमे में बढ़िया सीन्स है, ये पॉइंट जाता है अगेन ब्लीच को। नंबर 4, एनिमेशन एंड फिलर्स। ब्लीच की एनिमेशन कुछ ऐसी है कि क्रिस्पी, फ्लैशी, और समटाइम्स तुम सोचते हो कि लाइक कैरेक्टर्स का हेयर स्टाइल आफ्टर लाइफ में भी होता है या नहीं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली पुट टुगेदर एनिमेशन है जिसके विजुअल बफेट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लैशी है। अब फिलर एपिसोड्स की बात करते हैं। ये इतने क्रूशल नहीं है मेन प्लॉट के, बट ये बस एक गिव मी मोर एक्शन, ड्रामा, ओकेजनली सम रैंडम कॉमेडी, ये बस कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स है जो तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। और अगर तुम्हें फिलर एपिसोड पसंद है तो तुम्हारी चॉइस बहुत वियर्ड है, ठीक है। आई हेट फिलर एपिसोड्स। और ब्लीच तो भाई आधी फिलर एपिसोड से बनी हुई है। मतलब उसके कितने क्या है, 300 कुछ एपिसोड्स है, और
वो आधी तो फिलर एपिसोड से बनी हुई है, इतने फिलर एपिसोड्स हैं, तो भाई मेरे को ये फिलर एपिसोड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात करते हैं डीमन स्लेयर की। स्मूदर है भाई, एक बटर से भी ज़्यादा स्मूथ है, और कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने एनिमेटर्स को कुछ ज़्यादा ही टैलेंट दे दिया हो। इवन द फिलर एपिसोड, जो फिलर एपिसोड्स है वो भी लाइक हिडन जेम्स है, और वो बस टाइम वेस्ट नहीं कर रहे तुम्हारा, बट वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा नगेट दे रहे हैं कैरेक्टर की डेवलपमेंट में, और थोड़ा सा ह्यूमर दे रहे हैं। इसके फिलर एपिसोड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है, और इनके फिलर एपिसोड्स की क्वालिटी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इट्स अ विन विन इन दी एनिमे वर्ल्ड। अब बात करते हैं इसका पॉइंट किसको जाएगा। एनिमेशन के मामले में भाई नो डाउट डीमन स्लेयर टेक्स द पॉइंट। भाई तुम ले जाओ, इतनी बढ़िया एनिमेशन है। फिलर के मामले में अगर क्वांटिटी वाइज देखे तो ये पॉइंट जाएगा, किसकी फिलर एपिसोड की ज़्यादा क्वांटिटी है, तो ये पॉइंट जाएगा क्या है ये, ब्लीच को। और अगर देखे कि किसके ज़्यादा अच्छे एपिसोड्स हैं और किसके एपिसोड में ज़्यादा मज़े आते हैं, और किसके फिलर एपिसोड से मेरे को हेट नहीं है, और कौन सी स्टोरी फिलर एपिसोड से भरी हुई नहीं है, और कौन सी स्टोरी में सिर्फ फिलर एपिसोड्स नहीं है, तो ये पॉइंट जाएगा डीमन स्लेयर को। अब मुझे स्कोर नहीं पता क्या है, तुम देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली जो भी टीम जीती है, आई कंग्रेचुलेट देम भाई, बट दोनों एनिमेज बहुत बढ़िया है। बट आई सोली बिलीव, मेरे को सही में लगता है कि जो बिग थ्री है, बिग थ्री में बाय द वे तुम्हें पता ना हो तो ब्लीच भी बिग थ्री में आती है, और जो बिग थ्री है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लिजिट। इवन ब्लीच उसके फिलर एपिसोड्स को हटा के, उसके फिलर बकवास एपिसोड्स को हटा के, जो ये बची कुची एनिमे है, ब्लीच इज़ लाइक फायर, ठीक है। और डीमन स्लेयर, उसकी देखो अभी उसके सिर्फ 3 सीजन्स आए हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती। इट्स गोना टर्न आउट फायर टू, बट अभी तक ब्लीच में इतने फिलर एपिसोड्स है कि शायद डीमन स्लेयर ले भी ले। Thank you guys for watching. If you like my content, do not forget to like, share and subscribe. Stay tuned for more amazing versus videos, controversies वगैरह वगैरह, जो भी चाहिए आने वाला है।